दुकान का नाम? दर्पण सेल्स कॉर्पोरेशन, कैलाश अग्रवाल, द्वारी, नागपुर। जैसे कि आज हमारे साथ है कैलाश अग्रवाल, जो कि दर्पण सेल्स कॉर्पोरेशन के प्रोप्राइटर है। हमसे जानना चाहिए कि 1 तारीख से प्लास्टिक बंदी हो रही है, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर इस विषय को लेकर? सबसे पहले तो मेरा कहना है कि प्लास्टिक बंदी हो रही है, केंद्र सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने इसका कोई सब्स्टिट्यूट लेकर आने की बात बीच में चल रही थी। जब स्टार्टिंग में इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि जैसे आज कंटेनर के अंदर में खाना पैक करके देते हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट इन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं। इन्होंने जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रियों में महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था, केंद्र सरकार ने भी कहा था की आम्ही प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये जाऊ आणि त्यांचे निराकरण करू और हम उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ न होते हुए, उनको किसी प्रकार का नुकसान न होते हुए उनकी हम मदद करेंगे। आज तक किसी भी फैक्ट्री वाले की तरफ ये गए नहीं। इन्होंने सिर्फ आदेश निकाल दिया कि प्लास्टिक बंद, कंटेनर बंद, थैली बंद, नायलॉन सुतली बंद। तो ये जो तरीका है सरकार का, ये एक आतंकवादी जैसा तरीका सरकार ने निकाली है। ये एकदम गलत है। आज लाखों लोग इस रोजगार के अंदर में बेघर हो जाएंगे। सरकार ने सभी सोचना चाहिए कि इन लोगों को किस तरीके से अपन ने हैंडल करना, इनका व्यापार में नुकसान न हो, इसका सब्स्टिट्यूट पहले लाना, फिर सरकार ने आगे जो सरकार का रहेगा उसी के साथ हम भी चलेंगे। आपके एसोसिएशन के माध्यम से क्या प्रयास रहेगा इसको रोक लगाने? एसोसिएशन का ऐसा है, देखो सरकार के साथ, सरकार के आदेश के साथ में हमको चलना है, मगर सरकार ने सोचना चाहिए कि व्यापारियों को क्या तकलीफ हो रही है। आज करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रियाँ हम लोगों ने लगाए हैं, इंडस्ट्रियों के ऊपर में लोन लिया हुआ है। 100 50 वर्कर्स लोग काम करते हैं एक फैक्ट्रियों में। पूरे हिंदुस्तान के कई इंडस्ट्रियलिस्ट बेघर हो जाएंगे। और रही बात सरकार का जो कहना है कि प्लास्टिक थैली से किसी भी प्रकार का यानी पॉल्यूशन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल यानी प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, अपन बाज़ार में यानी लेने के बाद में, खाना खाने के बाद में कोई भी आदमी जैसे फेंकता है कचरे में, तो कचरे के अंदर में वो मटेरियल को वापस कचरा बीनने वाले जो लोग रहते हैं उसको वापस से उसको रिसाइकलिंग करते हैं, उसको उठा लेते हैं, वो बेचते हैं। वो बेचने के बाद में वापस उसका रिसाइकलिंग होता है। रिसाइकलिंग में 99.9% मटेरियल वापस बन जाता है, दाना बन जाता है। फिर दाने को वापस रिसाइकलिंग होता है, फिर वापस से उसका बाल्टी बनेगा, मग्गा बनेगा, गिलास बनेगा, गमेला बनेगा। इस टाइप की आइटम्स रिसाइकलिंग होते जाती है, बनते जाती है। ये प्रक्रिया चलते रहती है, इसमें कोई प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, सरकार ने 20 माइक्रोन की जो पन्नी है उसको बंदी लाना चाहिए, वहाँ तक ठीक है। मगर जाड़े प्लास्टिक थैली पॉलीथीन में या प्लास्टिक कंटेनर में या किसी भी प्रकार के प्लास्टिक 75 माइक्रोन या 50 माइक्रोन से ऊपर के जो प्लास्टिक थैली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी परेशानी में नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक की थैली के अंदर में सरकार का कहना है कि गैया खा लेती है। मैं कहता हूँ इस तरीके का कोई ऐसा एक भी वक्तव्य नहीं है। ये सिर्फ वॉक थ्रू या किसी प्रकार का बना के लोगों को दहशत में डालना, लोगों को भ्रम में डालना, ये सरकार जो काम कर रही है ये गलत काम है। जो प्लास्टिक उत्पादन करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनको भी ये निर्बंध लगाएगी? जितनी भी फैक्ट्री वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में या नागपुर में, सभी बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया हुआ है, सभी परेशानियों में है। सरकार, मैं इस माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं। ऑलरेडी पहले कोविड आया, कोविड के अंदर में वैसे ही 2-2.5 साल परेशान रही, फैक्ट्रियाँ बंद रही। अब ये आप नया इस तरीके का जो है हमारे ऊपर में बोझ डाल रहे हो, इसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी
यानी तकलीफें उठाना पड़ेगा। इसका सबका यानी समझ लो कि व्यापारियों के ऊपर में बोझ बनेगा। प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा और उसके किस प्रकार का सुझाव आपका सरकार को रहेगा इस विषय को लेकर? प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट, प्लास्टिक अगर 75 माइक्रोन या 50 माइक्रोन के ऊपर चलती है तो वही एक सब्स्टिट्यूट है। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि एक इकोनॉमिक प्राइस में जो मटेरियल का जो यूजिंग होता है और अच्छे तरीके से हैंडलिंग होता है, वो सब ध्यान में रखना चाहिए सरकार ने। क्या संदेश रहेगा व्यापारी वर्ग का? देखो, हमको तो सरकार के साथ चलना है, सरकार के साथ हमको रहना है। सरकार ने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, यही हम अपेक्षा सरकार से करते हैं।